आपने बनाया ऐसी पिच पे जहां पे रन्स ही रन्स थे। 190 190 लगाए हैं पाकिस्तान ने, और पिछले मैच के हिसाब से अगर हम देखें पाकिस्तान बहुत बेहतर खेला। और ऐसी स्टार्ट के बाद जहां 5 ओवर में 50 रन थे, पाकिस्तान जीत गया पाकिस्तान। और 190 इन कंडीशंस में अच्छा स्कोर है। ठीक है। आप देखो अगर आगे भी बाबर और साहिबजादा फरहान जब खेल रहे थे ऑलमोस्ट 12-13 ओवर में 130 रन थे। लेकिन आपको इंडिया के लिहाज से अगर आप मैच देख रहे हैं तो साहिबजादा फरहान ने जो बैटिंग की, आई थिंक पाकिस्तान ने इंटेंट दिखाया। पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान वर्ल्ड कप T20 2026 का दूसरा मुकाबला खेला गया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 190 रन स्कोर किए, जबकि उसकी चेजिंग में यूएसए 158 रन पर ही ढेर हो गया। इंडियन मीडिया का खास तौर पर कार्टून नेटवर्क पाकिस्तान का पहले मजाक उड़ाता रहा कि पाकिस्तान पिछले याद ताज़ा कर देगा और एक बहुत बड़ा अपसेट आएगा जिससे यूएसए जीत जाएगा। लेकिन जब वो हारने लगा तो फिर ये पाकिस्तान की साइड आ गया। ये इतने बेकदरे और बेशर्म हैं कि ये पाकिस्तान का मैच तो सारा कवर करते हैं क्योंकि उनसे इनको व्यूअरशिप मिलती है, लेकिन ये अपने चैनल पर पाकिस्तान की तस्वीर नहीं लगाते, ना किसी खिलाड़ी की तस्वीर लगाते हैं, ना पाकिस्तान का झंडा दिखाते हैं। सुशांत मेहता हमेशा बाबर आजम पर तनकीद करता रहता है। बाबर आजम शायद सेंचुरी भी करे लेकिन इसको फिर भी तनकीद करनी होती है। पाकिस्तान के खिलाफ ये लुत्फ जरूर तलते हैं, अगर पाकिस्तान अच्छा भी खेले, पाकिस्तान जीत भी जाए, फिर भी ये उसकी तारीफ नहीं करेंगे। ये सिर्फ अपना कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते जिससे ये पाकिस्तान की या फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेइज्जती न करें। आइए देखते हैं कि ये जब पाकिस्तान जीत रहा था तो कैसे इनके मुंह पर कालक मली गई और कैसे इनके बड़े बॉल इनके ही अपने मुंह पे आ पड़े। आइए देखते हैं। बोलने को आप बोल सकते हैं कि रन बहुत है, मगर यूएसए के सामने भी अगर आप 9 विकेट आउट हो गए और 190 आपने बनाया ऐसी पिच पे जहां पे रन्स ही रन्स थे, और ऐसी स्टार्ट के बाद जहां 5 ओवर में 50 रन थे। ठीक है। आप देखो अगर आगे भी बाबर और साहिबजादा फरहान जब खेल रहे थे ऑलमोस्ट 12-13 ओवर में 130 रन थे। 10 रन पर ओवर चल रहे थे आप। कोई कारण ही नहीं था कि 200 प्लस ना होता। ये तो एंड में आपने इतनी विकेट्स दे दी, एक के बाद विकेट्स देते रहे, तब जाके आप 190 पे रुके। और द फैक्ट ऑफ द मैटर है साहिबजादा फरहान इतनी तेज खेल गया एंड शादाब इतनी तेज खेल गया, शादाब ऑलमोस्ट 300 साइकिल से खेल गया, साहिबजादा फरहान ऑलमोस्ट 200 साइकिल से खेल गया, तब जाके आप 190 पहुंच गए। अदरवाइज ये 100% 200 प्लस होता। अच्छा, अब 191 चाहिए उनको जीतने को, राइट? यूएसए के पास क्या इतना दम है कि 190 बना ले? एक ही प्लेयर उनके पास। इतना दम है कि 190 चेज कर जाए, बट क्या वो खड़का भी सकते हैं कि थोड़ा सा वो प्रेशर में डाल दे पाकिस्तान को? आज पाकिस्तान याद रखेगा, शाहिन शाह अफरीदी है उनके पास और फहीम अशरफ है, और तीसरा पेसर नहीं है। फर्क ही नहीं पड़ता। 5 स्पिनर के साथ खेल रहे हैं। देखते हैं ना, अब बात वही है, क्या स्पिन अच्छी खेलेंगे यूएस वाले? मुझे याद है वानखेड़े स्टेडियम में रख रख के छक्के मारे थे अक्षर को, और रख रख के छक्के मारे थे हमारे स्पिनर्स को। चाहे वो पूरा स्कोर नहीं कर पाए थे, 160 की चेज में 130 पे रह गए थे, उनके 2-3 प्लेयर भी बाहर हो गए थे, और उनका मेन प्लेयर तो जल्दी आउट हो गया था, लेकिन स्पिन अच्छी खेले थे। आज का मैच यही डिसाइड करेगा। वैसे तो पाकिस्तान जीत गई गेम, उसमें मेरे को डाउट नहीं है, लेकिन क्या यूएसए फाइट देगी नहीं देगी वो इसी पे डिपेंड करेगा। क्या यूएसए आपके लिए खेल पाती है स्पिन को? देखो, पाकिस्तान इंडिया के गेम में भी 3 एडवांटेज जो है मैं पहले ही बता रहा था आपको। एक, पाकिस्तान लगातार कोलंबो में खेलेगा, वो एक्लेमेटाइज है, वो श्रीलंका में खेलेंगे, उनको एडवांटेज होगी, जैसे हमें एडवांटेज थी चैंपियंस ट्रॉफी में और एशिया कप में, हमारे सारे मैचेस दुबई में थे। ठीक है। सेकेंडली, पाकिस्तान की तरफ से भाई देखो कोई प्रेशर नहीं है, कोई दुनिया में कोई ये नहीं बोल सकता कि पाकिस्तान इंडिया को बीट कर देगा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। इंडिया से एक्सपेक्टेड है। इंडिया ने जितनी गालियां दी उनको कि यू टर्न भी ले लिया, भिखारी हो, पता नहीं क्या, नालायक हो, निकम्मे हो, क्या क्या नहीं सुना है उनको, राइट? और एक और बार उन्होंने नाक रगड़ी आपके सामने और चुपचाप खेलने आ रहे हैं 15 को। ठीक है, तो उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि उन पे प्रेशर नहीं है, प्रेशर हम पर है कि इनको हराना है। और तीसरा, आई थिंक इनका जो एक्स फैक्टर है ना, वो आज आपको देखने को मिलेगा। उस्मान तारिक, जिसको वहां पर ऑस्ट्रेलियंस ने भी बोल दिया था कि यार ये क्या कर रहा है, ये कैसे चक कर रहा है ये तो, लेकिन उसका एक्शन 2 बार आईसीसी क्लियर कर चुकी है। ठीक है, तो उस्मान तारिक, सैम अयूब, सलमान आगा एंड साहिबजादा फरहान इनके ट्रम्प कार्ड्स हो सकते हैं, अलॉन्ग विद शादाब एंड फहीम अशरफ एंड नवाज जो नीचे है।
तो टीम इनकी राइट टाइम पे क्लिक कर रही है। ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हरा के आई है। नीदरलैंड के सामने सारा नर्वसनेस इनकी निकल गई। आज यूएसए में मोहम्मद आसिफ भी बोला था कि यूएसए इनको फिर से हरा देगी, लेकिन 190 बना गए। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी अब यूएसए कैसे जाएगी चेस के लिए। बट आई ऑल्सो वांट टू कीप एन आई ऑन उस्मान तारिक कि वो कैसी बॉलिंग कराएगा, बिकॉज सलमान अली आगा इनका कप्तान बार बार बोल रहा है कि हमारा एक्स फैक्टर वही है और हमारा मैच विनर बनके वो साबित हो सकता है। 190 लगाए हैं पाकिस्तान ने, और पिछले मैच के हिसाब से अगर हम देखें पाकिस्तान बहुत बेहतर खेला। शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई। सलमान आगा चलिए आज फिर जल्दी आउट हो गए। बाबर आजम आज लोग थोड़ा उनसे भी खुश होंगे। शादाब ने आकर नीचे से करा, फिर एंड में आपकी चलो विकेटें गिरी, लेकिन 190 वेरी गुड स्कोर। और यूएस शायद उनसे उम्मीदें ज्यादा की जा रही थी, उतना अच्छा आज वो खेले नहीं। और मैं ही उम्मीदें वो कर रही थी, लेकिन ठीक है यूएसए ने बता दिया कि वन टाइम वंडर वाली बात थी। आपने पाकिस्तान को हराया सर, पाकिस्तान जीत गया पाकिस्तान। और 190 इन कंडीशंस में अच्छा स्कोर है। लेकिन आपको इंडिया के लिहाज से अगर आप मैच देख रहे हैं तो साहिबजादा फरहान ने जो बैटिंग की, आई थिंक पाकिस्तान ने इंटेंट दिखाया। बट वो जो 170 और 190 वाला ना फर्क शादाब डाल के गए। बाबर का भी अगर आप देखें एक पैटर्न उनकी इनिंग में आज दोबारा दिखा है। एंड में आई थिंक उनके 32 बॉल में 42 है शायद, ये 46 है, नहीं 46 है, 32 में 36 है ना, 46 है ना, 46 है। क्योंकि एक और हरमीत का उन्होंने शुरुआत में रना बॉल बट खेल रहे रन बॉल चल रहा हाँ। था। सो अगर आप 4 नंबर पे रन बॉल खेलेंगे तो फिर दिक्कत है। अगेंस्ट गुड अपोजिशन, वो थोड़ा दिक्कत आएगी। बट आई थिंक पाकिस्तान ये मैच तो जीत रहा है, ये तो तय है। आई डोंट थिंक यूएस कैन चेज इट डाउन। पर यूएस के लिए मतलब अच्छी चीज़ अगर बात करें तो 7 तारीख हो या अगेंस्ट इंडिया हो, वानखेड़े हो, कोलंबो हो, आज 10 तारीख है। शाल्विक वो ऐसे बॉलर निकल के आए हैं, उन्होंने 4 ओवर 25 रन और 4 विकेट अगेंस्ट पाकिस्तान, 4 ओवर 25 रन 4 विकेट अगेंस्ट इंडिया। और सर ना वो प्लानिंग जो होती है ना यूएस की, वो भी आज मतलब शुरुआत में थोड़ी अच्छी दिख रही थी कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा को अच्छी प्लानिंग से फंसाया था। और इसमें भी उनको पता था कि सैम अयूब ना अच्छी पेस खेल रहे हैं, तो उन्होंने स्लोअर वन डाली। सलमान आगा आए, उनके लिए अच्छी फील्डिंग प्लेसमेंट की और दोनों बैटर को। लेकिन वही है यूएसए क्या खेला क्या नहीं खेला, मुझे लगता है पाकिस्तान बेहतर खेला। हाँ पाकिस्तान ऑब्वियसली उन्हीं पे बात, क्योंकि देखिए यूएस बात वही थी ना कि यहाँ पर शायद 56% स्पोर्ट्स तक पर भी लोग कह रहे थे कि यूएस फेवरेट। मैंने भी कहा कि यूएस फेवरेट होना चाहिए जिस तरह से पिछला मैच खेले, लेकिन पाकिस्तान 2 साल पहले, हाँ 2 साल पहले वाला मैच, हाँ यूएस वाला पाकिस्तान वाला। अब देखो यही होता है ना, जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे आपने कहा जी यूएस की बात करेंगे, अब हम यूएस की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बात करेंगे। लेकिन आप पाकिस्तान की बात बनती है, खेला है। देखो 190 रन बनाए उन्होंने। जब हम प्री कर रहे थे तब बेहतर कौन सी टीम खेल कर आ रही थी, यूएस नॉट पाकिस्तान। अभी कौन बेहतर खेला, वो खेला पाकिस्तान। सही बात है। लेकिन वो बाबर आजम वाली सर टेंशन जो है ना वो होती रहेगी सर। वो ना बाबर आजम का ये लास्ट T20 वर्ल्ड कप है, और शुरुआत में वही धीमे धीमे अपनी, चाहे वो एंड में उन्होंने स्ट्राइक रोटेट अपनी मेंटेन कर ली थी, लेकिन फिर वो स्टार्टिंग जो है वो स्लो करना, बाद में खींचना, उससे सर कोई मतलब नहीं बनता अगर आप T20 क्रिकेट इस तरह से खेल रहे हो। यार देखो बाबर तो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप राना बॉल बोल रहे हैं, उससे पहले उनका राना बॉल भी नहीं था। लेट्स बी वेरी क्लियर और सही बोलो, उनका राना बॉल भी नहीं था उससे पहले। उन्होंने वो 4 बॉलें लूटी हरमीत की, और हरमीत बड़ा, अभी क्या हुआ था जब यूएसए ने शुरू करी अपनी कैंपेन T20 वर्ल्ड कप, एक बड़ा फेमस जो कोट है इयन चैपल का, वो बड़ा पॉपुलर दोबारा सर्कुलेशन में आ गया कि जी हरमीत को जब देखा था बहुत सालों पहले, इयन चैपल ने कहा था तो जी बिशन सिंह बेदी की याद दिला दी, बिशन सिंह, और वो तो सीमर है।